हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जर्नी क्या है, अल्कोहल से शुरू होता है। पिछले क्लास तो हमने हालो अल्केन हालो एरिन्स को डिस्कशन कर दिया था। जिसने अभी नहीं देखा है, मैंने नोमेनक्लेचर से लेके जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, इसको डिटेल्स में डिस्कशन किया था अकॉर्डिंग टू आपका जेईई एंड नीट का लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, तो आपको बहुत मजा भी आने वाला है। अगर किसी को डाउट है तो वहां पे जाके देख सकते हो, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एंड बहुत जल्दी नीट एंड जेईई के लिए जो 2023 में होने वाला है जेईई मेन सेशन 2 एंड नीट का जो मई में होने वाला है, उसके लिए हमारा मार्च फर्स्ट वीक से एक क्रैश कोर्स शुरू होगा। ठीक है, उसमें हम हर एक चैप्टर का, मान लो एक चैप्टर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कशन करेंगे, जितना भी इंपोर्टेंट है उसको डिस्कशन करेंगे। एंड बाद में मान लो नीट के लिए है तो नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, कुछ 7-8 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। एंड अलग से हम कुछ रैंक पोस्टर 30 या 35 ऐसे इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली फॉर जेईई। ठीक है, जेईई के लिए हमारा जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड उसके लिए कुछ 30 और 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आज शुरू करते हैं हमारा अल्कोहल का जर्नी। अल्कोहल क्या होता है इसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज, इसका यूजेस। ठीक है, तो चलिए फिर सोर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको तो देखेंगे, ROH। ठीक है, ये होता है, तो ये होता है हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सोर्स ऑफ अल्कोहल क्या, सेवरल ऑफ द एसेंशियल ऑयल ऑफ द प्लांट्स which produce the odor or flavor of the plants are derivatives of phenol. ठीक है, thymol has a pleasant minty taste, is used in mouth washes and dentist to disinfect a cavity by adding the filling of the compound. ठीक है, तो ये देखो हमारा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल सारे है, सोर्सेस ऑफ अल्कोहल का। ठीक है, तो देखो सोर्सेस ऑफ और अल्कोहल देखते हैं, ये क्या है, ये देखो ये फ्लावर वगैरह प्लांट, ये हमारा देखो 2E6J नोना 2,6 डाइइनॉल गिव्स द लीव्स ऑफ वायलेट ए कैरेक्टरिस्टिक कोकुम्बर लाइक ऑर्डर। ठीक है, लीव्स वायलेट कलर का यही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन 2-फिनाइल इथेनॉल इज ए पार्ट ऑफ फ्रेग्रेंट ऑयल ऑफ मेनी फ्लावर इंक्लूडिंग रोज। हमारा रोज का भी जो फ्रेग्रेंस होता है उसके लिए ये हमारा 2-फिनाइल इथेनॉल रेस्पॉन्सिबल है और इसमें हम ये मिलता है। ठीक है, ऑक्टा 1EN3 ऑयल इंपैक्ट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टू द बॉटम ऑफ मशरूम का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर के लिए ये वाला कंपाउंड हमारा रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्टा 1EN3 ऑयल। ठीक है, देन 3-हाइड्रोक्सी 4-फिनाइल ब्यूटान 2ON इज ए फ्रेग्रेंट कंपोनेंट ऑफ विस्टेरिया फ्लावर। ठीक है, इसके हमारा जो फ्रेग्रेंस आता है इसके लिए ये कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है। एंड ये वाला एंड वाला कंपाउंड फ्रेशली पाउडर अर्थ स्मेल द वे इट डज बिकॉज बैक्टीरिया इन द सॉइल प्रोड्यूस जियोसिनिन। ठीक है, फ्रेशली प्लोड अर्थ स्मेल, जब हम अर्थ को कुछ उसमें जब उसको ऐसा देखा होगा आपने खेत में, तो ये जब शुरू में होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरह का स्मेल आता है, तो इसके लिए ये कंपाउंड हमारा रेस्पॉन्सिबल है। जब मिट्टी में हमारा बैक्टीरिया रहते हैं इसको डिकम्पोज कर देते हैं, जबकि हमारा ये आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मेनी प्लांट्स एंड हमारा फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड फ्लेवर के लिए अल्कोहल रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा भाई क्यों पढ़ रहा है केमिस्ट्री, तो बता देना भाई हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, वो सब तो केमिस्ट्री है। ठीक है, और भी है, क्या है, इथेनॉल एज बायोफ्यूल। अब थोड़ा पहले चैप्टर डिस्कशन करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर इतना टाइम देंगे तो क्यों कर रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ने से क्या होगा, एंट्रेंस तो क्लियर कर जाओगे, ठीक है, जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा डिटेल्स में जानना जरूरी है। ठीक है, इथेनॉल एज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको हम टाइम दे रहे हैं, इसका क्या है डेली लाइफ में एग्जाम्पल। ठीक है, उसको डिटेल्स में डिस्कशन करना चाहिए। इथेनॉल एज ए बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल के लिए इथेनॉल की यूज होता है। इथेनॉल इज सेड टू बी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कैन बी मेड बाय द fermentation of grains or other agricultural source such as switch grass और sugar cane। देखो इथेनॉल एक रिन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि इसको हम fermentation of grains other agricultural source like switch grass and sugar cane का
फर्मेंटेशन से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर किया जाता है एक रिन्यूएबल सोर्सेस के हिसाब से, ठीक है। आने वाले टाइम में ये सारे ही यूज होने वाला है। जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे, साइंटिस्ट को दूसरा भी सोचना होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अभी सोलर प्लांट को तेजी से ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। The crops themselves grow, of course, by converting light energy from the sun to chemical energy through the photosynthesis. ये तो अपना बढ़ते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में थ्रू लाइट के प्रेजेंस पे हमारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट एनर्जी की हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें अलग से एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। Then once obtained, the ethanol can be combined with gasoline in varying proportion and used in the internal combustion engines, ठीक है। तो इसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं, गैसोलाइन के साथ मिक्स करके इसको डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं एंड इसको यूज कहाँ किया जाता है, इंटरनल कम्बशन एनर्जी में, इंजन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2007 द United States led the world in ethanol production with 6 billion US gallon, followed closely by Brazil with 5 billion gallon, ठीक है। When used as a replacement for gasoline, ethanol has a lower energy content by about 34% per unit volume। अगर इथेनॉल हम गैसोलीन को निकाल देंगे, सिर्फ इथेनॉल के यूज करेंगे तो इसका क्या एनर्जी 34% पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। This and other factors such as costs in energy required to produce the agricultural feedstock, especially corn, have created doubts about the wisdom of the ethanol-based program as a renewable energy source। देखो अभी ये जमाना आ गया, हमें पेट्रोल डीजल एंड कोल से ऊपर सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ सोर्स का एनर्जी, ऐसा कुछ एनर्जी सोर्स हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ एनर्जी सोर्स हमें सोचना पड़ेगा या हमें डिस्कवर करना पड़ेगा जो रिन्यूएबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल डीजल आने वाला 50 साल में शायद खत्म हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगे, हम तो ऊपर निकल लेंगे भाई, नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये क्या किया, इथेनॉल को एज बायोफिनॉल या एज ए हमारा इसको एज ए ऑल्टरनेटिव के हिसाब से, क्योंकि ये रिन्यूएबल हो रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, तो इसको हम ऑल्टरनेटिव देख रहे थे। लेकिन इसको जब गैसोलीन से, इसको क्या करना, गैसोलीन से में हम मिक्स करके ही इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गैसोलीन निकाल देंगे तो इसका जो एनर्जी का उसका क्या एनर्जी कंटेंट लोअर हो जाएगा, ये तो पहला चीज है। और नेक्स्ट क्या है, जो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल के लिए हमें देखो एनर्जी सोर्स के लिए बहुत सारे चाहिए, ठीक है। हमारा मान लो कैन शुगर से ये मिल रहा है तो बहुत सारे कैन शुगर चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अभी भी ये स्टिल इन डाउट इथेनॉल एज ए बायोफ्यूल, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, क्या ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है एनर्जी सोर्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम corn is 5 to 6 times less efficient than producing it from the sugarcane, and it is also divert production of food crops into the energy source. World food shortage may be result। देखो एंड में हमें क्या नतीजा में हमें मिला, देखो अगर हम फूड से ही ये प्रोड्यूस करना चाहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फूड का शॉर्टेज हो सकता है। ये तो हम एनर्जी का शॉर्टेज को शायद दूर कर सकते हैं, लेकिन फूड का शॉर्टेज आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतना, एंड ये और एक हमारा डैमेज कर सकता है सोसाइटी को, ठीक है। फूड डैमेज, फूड शॉर्टेज को ये जन्म दे सकता है, तो इसीलिए हमें ये इससे ऊपर भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इथेनॉल को एज बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग ये केमिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ के आप बोर हो जाते हो, रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये इसको इधर मिसाओ, इसको ये निकलेगा, ये उधर इसके साथ मिलके इसका प्रेजेंस में ये निकलेगा, ये क्यों हुआ भाई, इसको पढ़ो, फिर पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, एलोंग द पीरियड आ रहे, कोई ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है, ये सब पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, लेकिन केमिस्ट्री है बड़ा मजेदार। हम फिजिकल जब शुरू करेंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। एंट्रेंस के हिसाब से तो पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ भी लेते आएंगे, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट तो होना चाहिए सब्जेक्ट में। चलो फिर चैप्टर में अब एंट्री मारते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। क्या है इंट्रोडक्शन, अल्कोहल आर रिगार्डेड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, एक देखो अल्केन से एक हाइड्रोजन जाएगा,
एक OH ग्रुप उसका प्लेस में लग जाएगा, ये हो गया हमारा अल्कोहल ROH। ठीक है, ये आपको पता है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जो फिनॉल भाई साहब हम बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हो सकता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, एक हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, देखो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल ये है, मतलब 1 डिग्री कार्बन को ये अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन को ये अटैच है। टर्शियरी 3 डिग्री को अटैच है। अलाइलिक ये क्या है, अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन को अटैच है। बेंजाइलिक ये क्या है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है C6H5CH2। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये है बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, प्रोपारजाइलिक क्या है, ये होता है प्रोपारजाइलिक जब डबल बॉन्ड, मान लो इस कार्बन को हम अलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, इस कार्बन को हम प्रोपारजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, C6H5CH2, इस ग्रुप को हम बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एंड टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी आपको तो पता ही है। एक बार देख लो, देख लिया, आगे चलते हैं। देन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या है, हमसे इसका किंग कौन है, फिनॉल है। ठीक है, देन पैरामिथाइल फिनॉल, ये पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लग देंगे तो पैरामिथाइल फिनॉल। ये हमारा क्या है 1 नाप्थोल। ठीक है, ये क्या है 2 नाप्थोल। ठीक है, बस इसको हम बोल सकते हैं अल्फा नाप्थोल, इसको हम बोल सकते हैं बीटा नाप्थोल। ठीक है, बस आज का क्लास में इतना ही। ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल एंड उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम उसका और प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप गोइंग।